ओके सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक ख़ान और मुख्तलिफ़ सोशल इश्यूज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूं। आज भी एक अहम इशू जो है वो हमारे सामने है और इस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। 9 मई के वाक़यात जो हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं और ज़बान ज़द आम हैं और इसमें बहुत सारे अफराद जो हैं उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया, जो मुख्तलिफ़ ट्रायल्स की में जो हैं उनके मुकदमात जो हैं वो मुख्तलिफ़ अदालतों में जो है वो ज़ेर समाअत हैं। कुछ ज़मानतों पे हैं और कुछ अभी ज़मानतों के लिए कोशा हैं और कई लोग जो हैं अभी भी जेलों में ज़मानतों के इंतज़ार में हैं। तो ऐसे ही एक शख्सियत जो है उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद शाहिद हैं जिन्हें 9 मई के वाक़े में गिरफ़्तार किया गया था और उनको एक सीवियर जो प्रॉब्लम है, उनकी आँखों का इशू जो है वो उनके साथ पेश आया था और उनका ऑपरेशन भी हुआ और उसमें उनका इलाज जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सका। इस दौरान 9 मई के वाक़यात में वो गिरफ़्तार हुए। अब उनकी हालत एक दफ़ा फिर से ख़राब होना शुरू हुई है और उनके बेटे जो हैं हदील शाहिद वो हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने इस हवाले से दरख्वास्तें जो है अदालत में दी हैं कि उनके वालिद साहब का जो प्रॉपर इलाज जो है वो किया जाए। तो अदील हमारे साथ मौजूद हैं, तो अदील से पूछते हैं कि इनके वालिद के साथ असल में हुआ क्या था, उनकी आँखों का प्रॉब्लम शुरू कैसे हुआ था। अदील थोड़ा सा बताइए, आपके वालिद का जो प्रॉब्लम था वो कैसे शुरू हुआ? सर ये काम कर रहे थे तो वो भट्टी थी, भट्टी के आग जल रही थी भट्टी पे। तो वो भट्टी में ना किसका काम करते हैं, कोई किस चीज़ का? साबुन बनाते हैं साबुन जी। तो वो भट्टी में ना गैस बन गई जिसकी वजह से वो प्रेशर से होया वो ब्लास्ट हुई है। तो ना वो उनकी वो आँख पटास वगैरह वो मिट्टी वो आग वो शोले वो उनकी आँख में चले गए और जिस्म छलनी हो गया, पत्थर लगे टूट के। तो जिसकी वजह से उनको ना फ़ौरन नवाज शरीफ हॉस्पिटल लेके गए। तो उन्होंने फर्स्ट एड दे के तो उन्होंने फ़ौरन इनको म्यू हॉस्पिटल आइज़ स्पेशलिस्ट को रेफर कर दिया। ठीक है जी जी। तो फिर हम जब उधर गए तो उन्होंने फ़ौरन इनका ऑपरेशन का बताया कि इनका फ़ौरन ऑपरेशन होगा आंखों का, इनकी भी नहीं जा सकती है। सर हमने फिर फ़ौरन इनका बंदोबस्त किया ऑपरेशन का। डॉक्टर साहब ने उनका ऑपरेट किया जिसमें से उनकी सिर्फ सफाई की गई आँखों की और स्टिचेस लगा दिए और उन्होंने कहा जी ड्रॉप लिख दिए कि ये 6 मंथ बाद इनका लेंस डलेगा। 6 मंथ आपने कौन से डॉक्टर ने इनका इलाज किया था? सर ये डॉक्टर हैं म्यू हॉस्पिटल के, वो नाम रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, वो मैं बता दूँ, रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ये मेरे पास है रिपोर्ट्स वगैरह उनकी, वो मैं साथ ही लाया हूँ। तो उन्होंने कहा 6 मंथ आपने ये ड्रॉप डालना है, ठीक है, और इनका स्टेजेस खोल के तो उनके ऑपरेट होके तो लेंस डलेगा। तो 5 माह हो गए थे इनके ऑपरेट हुए को, फर्स्ट वाले को, और दूसरा 6 मंथ बाद होना था। तो 1 मंथ पहले इनकी गिरफ़्तारी हो गई, अरेस्ट हो गए, तो जिसकी वजह से उनका ऑपरेट नहीं हो सका। तो मैंने दरख्वास्त भी की थी और उन्होंने। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइए कि जब इनका ऑपरेशन हो गया उसके बाद आज जो 9 मई के वाक़यात हैं, इनकी गिरफ़्तारी कैसे हुई? सर इनकी गिरफ़्तारी वो घर आए थे, तो जिसकी वजह से ये घर आए थे और मैं सामने था, वो घर पे नहीं थे। तो उन्होंने वो मुझे ले गए। फिर अबू ने मैंने फ़ोन किया कि अबू जी ऐसा ये मसला बना है। तो उन्होंने फिर खुद आके अपनी गिरफ़्तारी दी। उनका जी इसको बेटे को छोड़ दें। कैसे आपको गिरफ़्तार किया गया था पहले या उनको कैसे गिरफ़्तार? मतलब आप स्पॉट पे मौजूद थे या आपका मोबाइल ट्रेस हुआ, कैसे था कि सिचुएशन ज़रा? नहीं, वो घर पर आए थे। कैसे आए थे घर पे? तो 9 मई बाकी लोग भी रह रहे हैं, उनके घरों पर तो नहीं गए ना? गए उनके घर हैं जिनकी तस्वीरें आई हैं या वीडियोज़ आई हैं। तो आपकी कौन सी आपकी चीज़ कोई आई थी, आपके वाले साहब की आई थी? सर ये उन्होंने कहा जी इनका नंबर जियो फेंसिंग में आया, ये मोबाइल के वजह से, लोकेशन के वजह से ना ये वो उनका ट्रेस किया गया और जिसके वजह से वो घर तक पहुँचे हैं। और वो उन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा जी मेरे वालिद साहब हैं। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठा के तो मुझे 9 लखा थाने में ले गए हैं। ठीक है, तो फिर मेरे वालिद साहब वहाँ पेश हो गए हैं, उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी दे दी है और मुझे उन्होंने वहाँ से घर भेज दिया कि बेटा आप घर जाए। ठीक है, जियो फेंसिंग में थे तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे, या वो जो सारा एहतजाज हो रहा था उसमें थे या नहीं थे, या वैसे गुजर रहे? क्या उनकी क्या लोकेशन उस टाइम क्या थी? सर जब ये 9 मई वाले दिन हमारा केस था धर्मपुरा थाने में, हमारा फैमिली केस था, कोई घर का इशू था। तो हमारे ना वो धर्मपुरा थाने में 5 बजे हमारा टाइम था DSP साहब के साथ कि हमारा केस था। तो जब हम 5 पे थाने में बैठे हुए थे, सारे घर वाले मेम्बरान सारे बैठे हुए थे, तो वहाँ से ना अब्बू को कॉल आती है जी कि वो ऐसे वो उधर मसला बना हुआ है, वो अफरा तफरी मच गई है। तो वो DSP साहब भी वो अपने चले गए हैं, सारे चले गए। तो इन्होंने भी बाइक निकाल लिया और वहाँ से देखने चले गए हैं जी कि क्या हो गया। तो उस वजह से ये
इनकी आगे अच्छा, आगे तक यानी कि नहीं जा आपके सके। वालिद साहब कोई वहाँ के उनके मेंबर या कारकुन नहीं थे, वो वैसे ही एक जो एहतजाज हो रहा था उसे देखने के लिए गए वहाँ पे? जी जी, वो दोस्त के साथ चले गए हैं। ठीक है, तो वो आगे तक नहीं जब वो आगे गए तो वहाँ पे वो पटास वगैरह अच्छा, वो धुआं था। अच्छा, तो फिर आपने पुलिस को जब गिरफ्तार किया तो उनको बताया कि ये पोजीशन है, हमारा तो इनसे पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, जी, जी। लेकिन हमें इस चक्कर में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, हमें हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है, तो उस पर कुछ बात हुई थी? सर उसका हमने उनको कहा था, लेकिन उन्होंने कहा जी ये देखिए इनका मोबाइल जियो फेंसिंग में हुआ है, ये मोबाइल वहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है, और उसकी वजह से कि वो ये अमनी छोड़ से जियो फेंसिंग में आ गया है। अच्छा, ये आपके सामने अब क्योंकि उनकी आंखों का इलाज चल रहा था और इस दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब क्या दरख्वास्त दी है आपने? उनका कोई इलाज जो, क्योंकि जेल में भी तो डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, आपने एप्लीकेशन दी, उनका इलाज हुआ वहाँ पे? सर अंदर से अब उन्हें अपना चेकबुक करवाया अंदर वाले जेल वाले डॉक्टर से, लेकिन उन्होंने उनको एक ड्रॉप दे दिया था, उन्होंने वो डाला, लेकिन उनसे फ़र्क नहीं पड़ा, वो चुभक ज़्यादा होगी, उन्होंने वो डालना छोड़ दिया है। और जब मैं मुलाकात पर गया तो मुझे उन्होंने बताया जी कि आप दरख्वास्त दें, मुझे जज साहब रेफ़र करें म्यू हॉस्पिटल, मेरा ऑपरेट हो सके। और उनकी आइट बिल्कुल वाइट हो गई है, ये जो काली होती है ना, ये भी वो मोती से ये भी ख़त्म हो गया, बिल्कुल वाइट हो गई है, और उन्हें 1 फुट से सिर्फ धुंधला नज़र आता है, दूर से ख़त्म हो गया आना, और चुभक होती है और उनका चक्कर आते हैं, घबराहट से महसूस होती है। तो आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो अदालत में दायर कर दी है? सर ये मैं पिछले हफ्ते मैं गया था, तो मैंने जज साहब से, मैंने अपने वकील साहब से भी कहा कि जी मेरी रिपोर्टें हैं अबू की, और ये जज साहब से ना आप रिक्वेस्ट करें, तो उन्होंने कहा जी वो जज साहब ने भी कहा कि जी हफ्ते को इनका नंबर आ जाएगा, इंशाल्लाह मैं छोड़ दें, 1-2 दिन के बाद है, आप निकाल लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा हफ्ते को इंशाल्लाह, तो वो हफ्ते को उनका वो ट्रांसफ़र हो गया, वो रहीम खां चले गए। अच्छा, इनकी ज़मानत जो है वो लगी थी, वो ज़मानत अभी नहीं हो सकी, अब आपने इलाज के लिए एप्लीकेशन दोबारा से दी है? जी, अभी दोबारा नहीं दी एप्लीकेशन, अभी मैं रिपोर्ट लेके आया हूँ हाई कोर्ट में। ठीक है, अब हाई कोर्ट क्या आपने अभी हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है कोई? नहीं, अभी सर अभी दरख्वास्त है, अभी मैं आया हूँ ये रिपोर्ट्स लेकर, मैंने वकील साहब ने कहा आप आओ इधर, हमने आपका करते हैं, दरख्वास्त देते हैं इन्हें। ठीक, क्योंकि शाहिद साहब जो हैं वो जेल में हैं और उनके बेटे जो हैं उनकी इलाज के लिए और उनकी ज़मानत के लिए तगदो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंसानी बुनियादों पर इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि उनके बिनाई जाने का बहुत ज़्यादा ख़तरा जो है वो पैदा हो गया है, और उनके जो फैमिलीज़ हैं, उनके बेटे हैं, उनके पीछे जो फैमिली है वो इंतहाई परेशान है इस सिलसिले में कि किसी तरह ऐसा ना हो कि वो पूरी तरह से बिनाई जो है उससे वो माजूर हो जाएं और नाबीना हो जाएं, तो इससे कबल उनका इलाज जो है बहुत ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में क्योंकि जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है वहाँ पर जो जज हैं वो भी उनका तबादला हो गया है, और ज़मानत की दरख्वास्तें जो हैं वो वहाँ पर पेंडिंग हैं, तो इस हवाले से ज़रूरी है कि जो मुतल्लिका हुकाम हैं ख़ुसूसी तौर पर वो इस हवाले से अपने जो हैं वो ख़ुसूसी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उनका जो इलाज है जो प्रॉपर, क्योंकि मियां अस्पताल से अगर हो सकता है उनका इलाज और ऑपरेशन होना है, तो मुतल्लिका जहाँ भी उनका इलाज मुमकिन है उसके लिए जो है वो इख्तियारात इस्तेमाल किया जाए, और एक ऐसे शख्स की जो बिनाई जाने का ख़तरा है उनकी फैमिली और उनके बच्चों की तरफ से यही अपील है कि उनका इलाज कराया जाए ताकि उनकी बिनाई जाने से बच जाए। जी।